अब बात करेंगे जयपुर से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को अब निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि केएसएनसा फार्मा की दवा के वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फार्मा की 19 तरह की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी गई है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया था, जहां सर्दी खांसी जुकाम को लेकर डॉक्टर की तरफ से जो सिरप रिकमेंड की गई थी, उसको जब बच्चों ने पिया तो उसमें तकरीबन 9 से 10 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। और अब ऐसे में राजस्थान सरकार का ये बहुत बड़ा एक्शन है, जहां पर फार्मा की 19 तरह की दवाओं के वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जयपुर से मेरे सहयोगी सुभाष बैरवा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल ऋतु, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सीकर के अंदर, राजस्थान में सीकर के अंदर और भरतपुर के अंदर एक 2 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा दोनों खत्म हो जाते हैं, जो कि कफ सिरप जो दवाई होती है खांसी की, वो बच्चों को दी जाती है और उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर डॉक्टर कहीं न कहीं उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब बताया जा रहा है कि जो नकली दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, इसके अंदर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, ड्रग सेफ्टी होते हैं, ड्रग कंट्रोलर होते हैं, उनको बताया गया तो उसमें राजा राम शर्मा, जो कि ड्रग कंट्रोलर अधिकारी है, वो उनके द्वारा इन नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों की, जो कि इनमें कहीं हेरा फेरी करके इनको बचाने का काम कर रहे थे काफी समय से, उनको हाल ही में विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से उनसे मीडिया रूबरू होना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी कि दवाइयों के आंकड़े जो है, जो विधानसभा में भी इसकी आवाज उठाने के लिए बात चली थी, मगर कहीं न कहीं बात को दबा दिया गया, क्योंकि राजा राम शर्मा ड्रग कंट्रोलर अधिकारी है और उनके नेतृत्व में जो दवाई कहीं भी कंपनी से नई बनकर आती है तो उनका अधिकार होता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अधिकार होता है कि उन चीजों को चेक करके बताया जाता है कि ये दवाई असली ठीक है। और उम्मीद की जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर शायद और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब ये खबर आप लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसलिए अक्सर खांसी जुकाम होने पर हम अपने बच्चों को कफ सिरप पिला देते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से इसी तरह की प्रक्रिया डॉक्टर्स की तरफ से भी कंसल्ट की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस सिरप की वजह से कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, 9 मासूमों की जान इसी सिरप की वजह से चली गई। ये खांसी की दवा उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गई, जिसे कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये खबर आपको डराने के मकसद से नहीं है बता रहे, बल्कि सिर्फ आगाह किया जा रहा है। दवाइयों से भरोसा मत उठाइए, लेकिन हाँ, जरा सावधान हो जाइए। क्या आप भी बच्चों को कफ सिरप देते हैं? क्या आपको भी हर कफ सिरप पर विश्वास है? तो कातिल कफ सिरप से सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप पीने से 1 महीने में 9 बच्चों की मौत हो गई और 5 अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिलने की पुष्टि हो चुकी है, जहां आनन फानन में प्रशासन ने नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड्रिफ सिरप पर रोक लगा दी है। जांच जारी है, लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि 9 बच्चों की मौत के बाद भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे स्वास्थ्य विभाग कटघरे में नजर आ रहा है। लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा जिले में बच्चों में किडनी फेलियर से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पिछले तकरीबन 30 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि नागपुर में इलाज के दौरान 2 और बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 9 हो चुकी है। मौत वाली सिरप के शिकार बच्चों में 7 साल की दिव्यांश चंद्रवंशी, जो कि डुड्डी की रहने वाली है, 5 साल का अदनान खान, जो कि न्यूटन चिखली का रहने वाला है, 5 साल का हितांश सोनी, जो कि उमरेठ का रहने वाला है, 4 साल का उसैद, परासिया का रहने वाला, 18 महीने की मासूम श्रेया यादव, परासिया की रहने वाली, दीघावानी का 4 साल का विकास यदुवंशी, पोरिया की 5 साल की योग्यता विश्वकर्मा, जाका ढाना की संध्या, गाय गोहान के चंदलेश यदुवंशी। किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ था और 1 महीने के भीतर ये 9 तक पहुंच गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन लगातार सक्रिय हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? कफ सिरप में जहर बेचने वाले ये लोग हैं कौन? क्या बिना क्वालिटी चेक किए दवाई बांटते हैं ये लोग? ड्रग क्वालिटी कंट्रोलर आखिर क्या कर रहा था? दवा के मिलावटखोरों पर आखिर एक्शन कब तक लिया जाएगा?
स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस बीमारी के मूल कारण का पता लगाने और प्रभावित बच्चों को उचित उपचार देने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा अब तक 1400 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और ये स्क्रीनिंग अभियान जारी है ताकि संभावित मामलों की जल्द पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। जिस स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी सैंपल से सारे आ चुके हैं और उनकी जांच यहाँ पर प्रक्रिया में है। उसकी जांच के पश्चात ही आगे डिसीजन ले पाएंगे कि समस्या वो मेडिसिन में है या नहीं। उससे पहले जो प्रिवेंटिव जो चीज़ें हो सकती हैं तो वरिष्ठ लेवल पे बातचीत करके कि उसमें क्या निर्णय लिया जाना है उस पर भी बात चल रही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है उससे पहले भी प्रिवेंशन रूप में क्या किया जा सकता है। अगर इस तरह की आशंका लगती है कि उसमें भी कुछ संभावनाएं हैं तो प्रिवेंटिव रूप में उसके लिए निर्णय लेने के लिए हम बात कर रहे हैं ऊपर, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लास्ट जो डेथ थी वो संध्या नाम की बच्ची थी, इसकी 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें किडनी फेलियर एक कारण बताया जा रहा है, AKI जिसे बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, उसका कारण बताया जा रहा है, पर वो किस वजह से हुआ है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसमें क्या हुआ है कि हमने जितने बच्चे हमारे डेथ हुए थे उनके आसपास के एरिया का जो पानी है उसकी जाँच कराई। इवन कुछ सैंपल अभी CSI या नीरी भी गए हुए हैं। दिल्ली भोपाल से टीम आई थी जिन्होंने भी अपने चूहे और बाकी सब तरह के जो पैथोजेंस या जो हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए, उसमें भी सब नेगेटिव निकला। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल से इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली 1 हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आ जाए तो फिर शायद पुष्टि हो पाए। पहले 7 बच्चों के बाद 2 और बच्चों की मौत से जिले में हड़कंप मच गया। 5 बच्चे छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती थे। इन सब के बीच प्रशासन का कहना है कि मौत के पीछे असल में कफ सिरप ही जिम्मेदार है। ये जानने के लिए जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। फिलहाल दवाओं को बैन कर दिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में दवा को लेकर माता पिताओं के अंदर डर सा बैठ गया है। वहीं प्रशासन मरीजों से लगातार अपील कर रहा है कि डरे नहीं। सर्दी खांसी के मरीज डॉक्टर से मिले, झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहे, इलाज न करवाएं। मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेने से बिल्कुल बचें। पानी को उबालकर पिएं, ताज़ा खाना ही खाएं। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। जाहिर है कफ सिरप जैसी आम दवा जो हम सबके घरों में मौजूद रहती है, क्या ये हमारे और हमारे मासूमों के लिए सुरक्षित है? नकली दवाओं का ये कारोबार न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है बल्कि हमारे विश्वास को भी छलनी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।